प्रेयस्याः स्नेह संरंभ लिंगात् मणि नाभ्यगात्। जी अमित प्रभु अनुवाद करिए। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। जी, प्रसंग चल रहा है कि अभी वाक भेंट के बाद पुरंजन अपनी पत्नी से भेंट करता है। जी तात्पर्य पढ़िए मंजू माता जी। तात्पर्य, राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल चला गया। जब कोई अपने पाप कर्म अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ते हेतु पश्चाताप करता है तो वह भवसागर के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग खुल जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पराभव वास्तावद बोध जातो यवना जिज्ञासा आत्म तत्वम। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप कर्म में लग जाता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा हैं और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। स्वाभाविक है कि जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। हरे कृष्ण। यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि पुराने जो पाप कर्म है उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। प्रभुपाद में एक स्टेटमेंट एक परकोट में प्रभुपाद लिखते हैं, रिपेंटेंस कम्स इन द हार्ट ऑफ अ गुड सोल। मतलब कोई प्रगतिशील साधक है और अगर उसका हृदय साफ है केवल उसी के हृदय में पश्चाताप आ सकता है, अन्यथा हर किसी के हृदय में पश्चाताप भी नहीं आता है जो कर्म हमने पहले किए। तो हमें उसका पश्चाताप आना चाहिए कि किस प्रकार हमने समय बर्बाद किया है, वृत्ति को भी जीवन का केंद्र बनाया है। हम वो अगर याद रखेंगे हमेशा कि हम किस प्रकार के व्यक्ति थे और भक्ति में आने के बाद हम किस प्रकार के व्यक्ति बन गए हैं, अगर हम ये याद रखेंगे तो कभी भी हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। भक्तों से कभी भी हमारा मतभेद नहीं होगा, कभी भी मात्सर्यता हमारे हृदय में नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है समझना कि हम कैसे थे और अब भक्तों के संग में आकर कैसे बनेंगे। ओके, श्लोक क्रमांक 20। अनुनिन्यथः शनकै वीरो अनुनयको विदः पस्पर्शपादयुगलम् आह चोत्संगलालिताम्। हाँ जी प्रमोदानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपने गोद में बिठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। बताते पड़े बड़े। जी तात्पर्य एक मिनट। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस पर राजा पुरंजन ने अपने पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए गुरु के पास पदों का स्पर्श करना चाहिए। अतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्धि कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उसके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत 7.5:32 कहते हैं, नैशा नैषामतिस्तावदरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थगपो अनुपगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेक निष्किंचनानां नवृणीतया। पढ़ी। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता तो महात्मा या भक्त बन चुका है। तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। ये आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसके शरण में आए और ये आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्ति में जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न भूलना। जो लोग अपने उच्च स्तर के उस स्थान के कारण विदा की भौतिक जीवन में अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक एक विचारक, वे वास्तव में नास्तिक है। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते।
यद्यपि वे मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकिचाते हैं जो व्यक्तियों को उनके सही सही रूप में जानता है। दूसरे शब्दों में, केवल पूरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसके लिए इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ ये बताया गया है कि जिस प्रकार पुरंजन अपनी बुद्धि रूपी जो उसकी पत्नी है उसके चरण स्पर्श कर रहा है उसको मनाने के लिए, उसी प्रकार अगर हम प्रामाणिक गुरु के चरणों में आश्रय लेते हैं, भक्तों के पास आश्रय लेते हैं, तो इस भौतिक जगत में हमें किसी के पास ना किसी के चरण छूने की जरूरत है, ना किसी का आश्रय लेने की जरूरत है। और जब तक हम भक्तों के आश्रय नहीं लेते हैं तब तक हम इस भौतिक जगत में दूसरे दूसरे व्यक्तियों के और दूसरे दूसरे वस्तुओं का आश्रय लेते रहते हैं। इसलिए हमारे आश्रय भी बदलते रहते हैं, कभी माँ बाप, कभी पुत्र पुत्री, कभी कभी पत्नी, कभी पति, कभी इधर उधर। लेकिन जैसे ही कोई भगवान का आश्रय प्राप्त करता है उसे और किसी के साथ और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। ओके, श्लोक क्रमांक 20। पुरंजन उवाच नूनं त्वत्कृतपुण्यास्ते भृत्या यशीश्वरः शुभे कृतागः स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। जी, अनुवाद पढ़िए यमुना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा पुरंजन ने कहा, ए सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकारे तो लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागी है। हरे कृष्णा। जी, अक्रूर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार किया जाता है। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को सही रास्ते पर लाने हेतु किसी बदले की भावना से नहीं वरन प्यारवश दंड देता है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने आप को रानी का आज्ञाकारी सेवक माना। वह उस पर पाप कर्म करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़ने हेतु देने हेतु नाराज थी। राजा पुरंजन ने इस दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तविक भक्त इसी तरह सोचता है। जब भक्त किसी विषम स्थिति को प्राप्त होता है तो वह इसे ईश्वर का अनुग्रह मानता है। तत्तेन अनुकंपाम सुसमक्षिण मानो भुंजान एवात कृतम विपाकम हृदाग पूर्वी विद धनमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। श्रीमद् भागवतम 10.14.8। इस श्लोक से पता चलता है कि भक्त जीवन की पराजय को श्री भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोचकर श्री भगवान को अधिक नमस्कार करता है तथा प्रार्थना करता है कि उसके पूर्व दुष्कर्मों का यह हल्का दंड मिल रहा है। यदि कोई त्रुटि करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा प्रदत्त दंड वास्तव में उसके लिए कल्याणकारी होता है। मनु संहिता में कहा गया, जब राजा किसी हत्यारे को मृत्युदंड देता है तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो वो इतना बुद्धिमान हो जाता है कि फिर कभी उस दुष्कर्म को नहीं करता। हरे कृष्ण। को दंड। हरे विष्णु जी, बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं। वास्तव में प्रसंग तो ये चल रहा है कि एक पति अपनी पत्नी का जो क्रोध है उसको अनुग्रह समझ रहा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में किसी को अगर दंड दिया जा रहा है अनुशासन करने के लिए, या भक्तों के जीवन में कोई कष्ट, परेशानी या पराजय है, उसे भगवान का पुरस्कार समझना चाहिए, भगवान की कृपा समझनी चाहिए। हो सकता है हमारे ये कर्मों में भी ना हो, लेकिन क्योंकि भक्तों का जीवन भगवान के संरक्षण में रहता है, तो जो भी भक्तों के जीवन में होता है वो भगवान की कृपा से होता है। ये हमें समझ में आना चाहिए। और इसीलिए भगवान के भक्तों के जीवन में कुछ भी आए, उनकी निष्ठा कभी कम नहीं होती। किसी भी
किसी भी हालत में उनकी भगवान पर शरणागति हमेशा बढ़ती जाती है, चाहे जीवन में कितनी ही परेशानी आए। उदाहरण के रूप में पांडव, प्रहलाद महाराज, बहुत अनेक अनेक भक्त। तो ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में हमें हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान इस जगत पे जो हमारा अस्तित्व है उसके पाप और पुण्य दोनों क्षीण कर रहे हैं, जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। ये भक्त की मानसिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस मानसिकता में एक भक्त को नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। जी, श्लोक क्रमांक 22। परमानुग्रहो दंडो धृत्येषु प्रभुणार्पिता, बालो न वेद तत्त्वं अभिबंधु कृत्रिममर्षणः। जी, अर्चना माता जी अनुवाद पढ़िए। हे तनवंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। धन्यवाद। यहाँ पर भी सेम बात बताई जा रही है कि किस प्रकार से जो राजा है वो रानी का जो क्रोध है उसको कह रहा है कि उसे जो है उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जी, नीतू माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो वह सामान्यतः उसे स्वीकार नहीं कर पाता, उल्टे वह क्रोध होता है। ऐसे क्रोध की उपमा सर्प विष से दी जाती है, क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो इससे इसका विष बढ़ता ही है। दयालु और नर्म होने की बजाय अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष ही बढ़ाता है। इसी प्रकार किसी मूर्ख को उपदेश देने व अपने आप को सुधारने के बजाय उल्टे क्रोध होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चाणक्य पंडित इसमें क्या कहते हैं? बहुत सारे नीति शास्त्र में लिखा है, उपदेशाम मूर्खना प्रकोपाय न शांति। ये चाणक्य नीति में आता है। और भी आता है, उपदेशाम मूर्खाना केवलम विषवर्धनम। तो इस प्रकार मूर्ख को जब उपदेश देते हैं तो वो उसका प्रकोप बढ़ता ही है, वो सुधारने का प्रयास नहीं करता है, वो और छलांग मारता है। तो ये हमारे साथ भी होता है व्यक्तिगत रूप से, सबके साथ ही, कि कभी कोई सुधारने का हमारे पास कभी कुछ आए तो हमें स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि हम ऐसे सांप बन जाएं जिसका फन कुचल दिया गया हो। तो उस प्रकार से व्यवहार एक साधक को नहीं करना चाहिए। जी, श्लोक क्रमांक 23। ओके। सात्वं मुखं सुदति स्वनुराग भार व्रीडा विलंब विलसतावलोक नीलालकालभिरुपस्कृतमुन्न सम्नः स्वारां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गुवाक्यम्। जी, अमित प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा और तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। तात्पर्य पढ़ना है? एक मिनट, तात्पर्य किसी और को पढ़ने दीजिए फिर। ओके, प्रभु जी, प्रभु जी मैं पढ़ूं? एक मिनट, एक साथ आवाज आ रही है। जी, प्रभु कौन जी मैं पढ़ूं? पढ़ेगा इसमें? नमिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। स्त्रीण पति अपनी पत्नी को बाह्य सुंदरता से आकृष्ट होकर उसका सर्वोत्तम आज्ञाकारी दास बनना चाहता है। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश दिया है कि हमें स्त्री के हाड़ मास से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी कही जाती है कि एक बार एक मनुष्य किसी स्त्री की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इस तरह प्रेम दर्शाने लगा कि उस स्त्री से उसे अपनी सुंदरता के सारे अवयवों को दिखाने की योजना बनाई। उस स्त्री ने उस मनुष्य से भेंट करने की एक तिथि निश्चित की और उस दिन उसने जुलाब ले लिया, जिससे रात दिन वह केवल दस्त करती रही और सारा मल एक पात्र में संग्रह करती रही।
दूसरी रात्रि को जब वह व्यक्ति उस स्त्री से मिलने आया तो वह उसे अत्यंत कुरूप तथा दुर्बल दिखी। अतः उस व्यक्ति ने पूछा कि वह स्त्री कहाँ है जिसके साथ उसकी नियुक्ति थी। इस पर उस स्त्री ने कहा कि मैं ही वह स्त्री हूँ, और उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका सौंदर्य उसके जुलाब लेने के कारण लुप्त हो चुका था, जिससे वह दिन रात दस्त करती रही थी। जब वह पुरुष उससे तर्क करने लगा तो उस स्त्री ने पुनः कहा कि वह सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि उसकी सुंदरता के अवयव उससे विलग हो चुके हैं। जब उस स्त्री ने पूछा कि वे अवयव किस प्रकार विलग हो सके, तो स्त्री ने कहा, चलिए आपको दिखा दूं। उसने उसे मल तथा वमन से युक्त वह पात्र दिखाया। इस प्रकार मनुष्य को पता चला कि सुंदर स्त्री केवल रक्त, मल, मूत्र तथा इसी प्रकार के घृणित अवयवों से बनी हुई है। यह वास्तविकता है कि किंतु मनुष्य मोहक सौंदर्य से आकृष्ट होकर माया का शिकार बनता रहता है। राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी से प्रार्थना की कि वह पूर्व सुंदरता को प्राप्त हो। वह उसे उसी प्रकार सचेष्ट कर रहा था जिस प्रकार जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत करता है, जो अत्यंत सुंदर होती है। रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। जब मनुष्य अपने मूल कृष्ण चेतना को लौटता है तो वह स्थिर हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वास्तव में तात्पर्य की शुरुआत तो तात्पर्य का प्रारंभ तो कुछ अलग और शिल प्रभुपाद की शिक्षाएं उससे बिल्कुल ही विलग। शिल प्रभुपाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसको इंग्लिश में आपने सुना भी होगा, द लिक्विड ब्यूटी। तो ये शिल प्रभुपाद बहुत बार अपने शिष्यों को बताया करते थे। बाकी सबका पता नहीं, लेकिन जब मैं ये वाली कहानी सुनता हूँ एकदम कपकपी छूट जाती है। किस प्रकार एक जीव इस भौतिक जगत में मायाग्रस्त है कि सब सुनने के बाद, जानने के बाद, कुछ भी करने के बाद इस प्रकार उसका मोह है कि इस प्रकार आकृष्ट होता है कि वह आकर्षण उसको जीवन का उद्देश्य भुला देता है। तो दिस इज हाइट ऑफ इल्यूजन। हमें ये समझना चाहिए कि सबको ही, केवल स्त्री या पुरुष को नहीं, सबके लिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तव में इस भौतिक जगत में आकर्षित होने के लिए वास्तव में कुछ है नहीं। सभी घृणित वस्तुओं से निर्मित है, और ये बार बार हमें खुद को स्मरण दिलाने की आवश्यकता है। We need to remind ourselves constantly. Okay, we'll move on to the next text. श्लोक क्रमांक 24। तस्मिन् दधे दमम अहम तव वीर पत्नी यो अन्यत्र भुसोर्कुलात् कृतकिल्बिषस्तम् पश्येन वीत भयामनुमिदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै नुररिपोरित तत्र दासात्। हाँ जी, इसको कौन पढ़ेगा? रागिनी प्रिया माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। मैं मुरु को श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ने प्रभु जी? नहीं, तात्पर्य किसी और को बोलते हैं। मैं पढ़ू प्रभु जी? तात्पर्य कौन पढ़ेगा? प्रभु जी पढ़ो। ओ जी, राजुल माता जी पढ़िए, मीटिंग में ही आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण या वह व्यक्ति जो परम सत्य को जानने की समुचित योग्यता रखता है, अर्थात जो समाज में सर्वाधिक बुद्धिमान वर्ग का है तथा मूर्ध्विष अर्थात मूर्ख और असुर को शत्रु
लादने वाला भगवान श्री कृष्ण का भक्त ये राज्य के विधि विधानों से परे होता है। दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के अतिरिक्त राज्य के नियम को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों के से भली भांति परिचित रहते हैं। अतः वे राज्य का प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि कभी वे नियमों की अवज्ञा करते हुए प्रतीत भी हो तो भी वे राजा द्वारा दंडनीय नहीं होते। यही उपदेश श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन बृहस्पति को दिया। राजा पुरंजन प्राचीन बृहस्पति का प्रतिनिधि था। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन बृहस्पति को अनेक उनके पूर्वज महाराज पृथु का स्मरण करा रहे थे, जिन्होंने कभी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंड नहीं दिया था। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग, दान, पुण्य कर्म आदि द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है। जब ब्राह्मण या वैष्णव अपनी कृष्ण चेतना को दूषित कर तो उसे जागृत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना हाथी के साथ की है। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध न करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। दुर्वासा मुनि जैसे महान को भी महाराजा अम्बरीश जैसे वैष्णवों का अपमान करने हेतु, जो न तो ब्राह्मण थे न सन्यासी अपितु सामान्य ग्रस्त थे, सुदर्शन चक्र की यातना सहनी पड़ी। महाराजा अम्बरीश वैष्णव थे, इसीलिए दुर्वासा मुनि को दंडित होना पड़ा। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को वह प्रसन्न ना कर ले। दुर्वासा मुनि को इस पथ का अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराजा अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराध करता उस वैष्णव से क्षमा याचना करे। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू मदर। बहुत अच्छा पढ़ा प्राजुल ने भी। आपको पेस्ट्री खिलाएंगे जब आप मंदिर आओगे। तो वास्तव में यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस पर जोर दे रहे हैं कि जिस प्रकार महाराज पुरंजन अभी कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को जो भी भले ही ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसको दंडित कर देंगे, तो वैष्णव अपराध की यहाँ पर ग्रेविटी बताई जा रही है कि कितना खतरनाक हो सकता है। पापों को जो पुराने हमने पाप किए हैं, चाहे कुछ भी किया हो, तो साधना के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से जा सकता है। लेकिन हम भगवान के जो भक्त हैं, अगर उनको हम परेशान करते हैं या उनको असंतुष्ट करते हैं किसी भी माध्यम से, मानसिक, शारीरिक, जिस भी प्रकार से, तो वह हमारी भक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसको हाथी मता अपराध का नाम देते थे कि जिस प्रकार पागल हाथी पूरा एक उपवन उजाड़ सकता है, ऐसे ही यह अपराध जो है वास्तव में जितना हम साधना करके अपनी भक्ति का बल बढ़ाते हैं, भक्ति का रस और एक्सपीरियंस हमारा अच्छा करते हैं, वैष्णव अपराध होते से ही ये सारी जो स्ट्रेंथ पावर है ये अपने आप, और जो टेस्ट है वो अपने आप चला जाता है, बहुत जल्दी जाता है। जैसे कि अगर हम मेहनत करके एक मटके में बहुत सारा पानी भरेंगे, तो वैष्णव अपराध किस प्रकार है कि हमने हथौड़े से मटकी के नीचे छेद कर दिया, जितनी मेहनत उस पानी को भरने में लगी एक बार में सारा मटका खाली। तो हमारी भक्ति की शक्ति उस प्रकार से चली जाती है इतनी जल्दी। ओके, श्लोक क्रमांक 25। वक्त्रम न ते वितिलकम मलिनम विहर्षम समरम भक्तिमम विविष्टम मृष्टमम पेतरागम
पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिम्बाधरं विगत कुंकुम पंकुरागम। हाँ जी, हरिप्रिया माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है। ना ही मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र अश्रुओं से सिक्त देखा है। ना ही मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। तात्पर्य पढ़िए माता जी। प्रत्येक स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर दिखती है। जब स्त्री के होठ लाल, केशर या सिंदूर से रंजित रहते हैं तो स्त्री अत्यधिक आकर्षक लगती है। किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी कोई लाभ नहीं उठा पाता। अगला श्लोक। तन्मे प्रसीद सुहृद कृतकिलबिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्तृस्तनपान् मुशती न भजेत कृत्ये। जी, इसको कौन पढ़ेगा अभी? जी, आरती माता जी इसको पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हे रानी, मैं अपनी पाप पूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया। अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। फिर भी मुझे अपना अंतरंग दास समझकर तुम्हें मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यंत दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। हरे कृष्ण। ओके, फिर तात्पर्य। जी, सुरेखा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी। स्त्री तथा पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। यह इस संसार की रीति है। स्त्रियां अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखती हैं, जिससे वे अपने कामुक पतियों को आकर्षक लगे। जब के समक्ष तो का लाभ उठाकर उनका आनंद लेती हैं। सामान्यतः जब पुरुष स्त्री पर टूट पड़ता है, चाहे वह उसका पति हो या अन्य कोई हो, तो उसे आनंद आता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान पुरुष दोनों ही परम संतोष मिलता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यत्मे नु तू नादि ग्रह में दिन सुख ही तुच्छम क्रनयन करयोरि दुखम खम। कर्मियों का वास्तविक सुख विषय जीवन है। वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के लिए वे घर आकर विषय जीवन का भोग करते हैं। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहां कठिन श्रम करके घर लौट आया, जिससे विषय सुख उठा सके। यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर से बाहर किसी और शहर में रहता है तो वह सप्ताह के अंत में घर जाने तथा घर में अपनी पत्नी के साथ विषय सुख लूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। यम थे नादि ग्रह में धी सुखम ही तुच्छम। कर्मी लोग विषय सुख के लिए ही इतना श्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज में अनियंत्रित विषय जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिकतावादी धारा में सुधार किया है। इसे पश्चिम जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का कुद्र होना नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पर देखिए, ये आचार्यों के टीका की विशेषता है कि किस प्रकार के अनुवाद से किस प्रकार की शिक्षा वो निकाल के ला रहे हैं। अभी अनुवाद और तात्पर्य का जो प्रारंभ था, वास्तव में तो एकदम शुद्ध भौतिकवादी जीवन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे थे, लेकिन उसकी शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने क्या दी कि जीवात्मा संतुष्ट तभी रहेगा जब अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से सदुपयोग करे, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति या आधुनिक सभ्यता जो है वो केवल इंद्रिय भोग पर ही केंद्रित है। वास्तव में अगर पशु भी हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन उतना ही करते हैं जितना उनको जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, मनुष्य समाज में आहार निद्रा भय मैथुन को इतना
मतलब क्या कहना चाहिए, मुझे हिंदी शब्द उसका आ नहीं रहा। इंग्लिश में द वर्ड इज रोमांटिसाइज, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश पढ़ पढ़ के हिंदी भी कमजोर हो गई। तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के मूवीज में, एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है कि हमें लगता है बस इसके बिना क्या जीना। इस प्रकार, इस तरीके से तो ये भौतिक सभ्यता और विशेष रूप से ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर है। तो ये यहाँ पर बताया जाए कि बुद्धि का सदुपयोग करके जब हम शास्त्र पढ़कर हमारी बुद्धि को सशक्त करेंगे, तभी हम बुद्धि का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। यह यहाँ पर श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य होता है। वहाँ पर हम समाप्त करते हैं, समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगली बार से, कल से आपका नया अध्याय शुरू होता है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुधार देना चाहते हैं, तो हैंड रेस कर सकते हैं। बता सकते हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है। हैं। हाँ, एक मिनट एक मिनट। और किस किस का है, हैंड रेस कर सकते हैं। जी गौरी शंकर को बताइए। म्यूट हो गए आप। हेलो प्रभु जी। हाँ हाँ। दो क्वेश्चन है प्रभु जी मेरे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रामाणिक गुरु किसे कहेंगे? प्रामाणिक गुरु। हाँ, प्रामाणिक आगे गुरु जो से कहेंगे जो परंपरा में आते हैं। जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं उन्हें प्रामाणिक गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं जो तपस्या करके हाथ से धुआं निकालने लगे, वो प्रामाणिक गुरु नहीं। जी, दूसरा दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जो लोकल के प्रभु माता जी तो उज्जैन में क्लास अटेंड कर, लेकिन हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते, कृपया हमें पढ़ने का मौका दिया जाए, तात्पर्य या ऐसा निवेदन था हमारा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई ना कोई तो छूटता ही है। हम अगली बार बाहर से के हैं आपको प्रभु पक्का जी। मिलेंगे। हाँ, जी ये जी, निवेदन था। ओके, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न, कोई मंतव्य, कोई संशोधन? जी अक्रूर प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, संदल हम हमेशा पढ़ ही रहे हैं और जब से इस्कॉन जुड़ा है, वैष्णव अपराध के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रभु जी, वैष्णव अपराध का कोई मापदंड समझ में नहीं आता है कि कब हो सकता है और किस चीज को हम आप बोलने से वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है कभी कभी। कभी कभी किसी सेवा में विरोधाभास भी हो सकता है। तो इसका कोई मापदंड समझ में नहीं आता है कि इसको हम वैष्णव अपराध कहेंगे और कैसे बच पाए। हाँ, काफी व्यवहारिक प्रश्न सबके लिए कि सेवा में विरोधाभास होता है, वो हो सकता है क्योंकि सारे जीवात्मा भगवान ने अलग अलग बनाए। कॉन्ट्रडिक्शन इज पॉसिबल। कहने का अर्थ यह है कि जब सेवा में विरोधाभास हो, या कोई मैनेजर की पोजीशन पर हो, या फिर कोई करेक्शन देने की पोजीशन में हो, तो विरोधाभास भी अगर होता है या हमें किसी से कुछ कहना भी है जो उसके सुधार के लिए है, तो हमें अहंकारवश वो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? वो हमें अहंकारवश नहीं करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए आउट ऑफ कंसर्न। जब हम चिंतावश किसी के लिए किसी से कुछ कहते हैं जो भले विरोधाभास लगे या कुछ हो सकता है कठोर भी लगे, तो वो उसके सुधार के लिए होता है। जैसे माता पिता जब बच्चों को सुधारते हैं तो अहंकारवश ये इसलिए नहीं कि हम माता पिता हैं हमारी बात माननी चाहिए, लेकिन उनके अंदर चिंता रहती है कि अगर हमारे बच्चे सुधरे नहीं तो भविष्य में इनको कोई नहीं सुधरे। तो ये तो हो गया कि अगर हम सीनियर हैं और हम अगर जूनियर्स को, हमारे नीचे वाले भक्तों को कुछ कहना चाहते हैं, तो इस प्रकार से, ऐसे इस मानसिकता से हमें करना चाहिए। और दूसरा, जो सामान्य भक्त हमारे साथ में रहते हैं, वैष्णव अपराध का अर्थ यह है कि कोई भी भक्त हमसे किसी भी तरीके से असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अब ये भी आता है कि सबको खुश भी नहीं कर सकते, ये भी प्रैक्टिकल पॉइंट है। इसमें श्रील भक्ति चरु स्वामी गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा भक्तों के बीच में प्रेम संबंध बढ़ाना चाहिए। तो जब प्रेम संबंध बढ़ जाएगा, तो इतना संबंध हमारा सबसे होना चाहिए, इतना संबंध इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाती है, हम कुछ बोल भी देते हैं, तो कभी कोई अपराध नहीं लेता। तो वो अपराध नहीं होता कि अरे ठीक है, ये तो घर के ही व्यक्ति, है कि नहीं? तो ऐसा
ऐसा बहुत बार हुआ है व्यक्ति के जीवन में, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि अगर ऐरे गहरे किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे अंदर ऐसी आग लग जाती है, एकदम ही हम असुर बन जाते हैं। लेकिन जिन भक्तों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हम हमें बुरा नहीं लगता है, अपराध नहीं लगता है। अभी हम किसी आप किसी ऐसे व्यक्ति को डांट देंगे, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को या भक्तों को डांट दूंगा, तो उन्हें लगेगा कि मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है बुरा लग गया। लेकिन जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं, जैसे कई बार ऐसे भी हुआ है कि हम मेरा कृष्ण किशोर प्रभु से भी मतभेद हुआ है, भयंकर लड़ाई हो गई, मतलब बहुत जोर से, लेकिन फिर बुरा मानने वाली उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि साथ में रहना है, साथ में ही सेवा करना है। कभी कभी उन्होंने मुझसे बहुत कुछ बोला, कभी मैंने उनसे बहुत कुछ बोला है कि ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं करते हैं, समझिए गलत बात है, इतना साफ दिमाग नहीं है क्या आप। किसी और से बोल देंगे तो बुरा मान सकता है, लेकिन जब संबंध हमारे बीच में बहुत अच्छे होते हैं, प्रभु हो माताएं हो, तो हम किसी से द्वेष नहीं करते, और ऐसा अपराध लगता भी नहीं है, और हम मानते भी नहीं है, क्योंकि प्रेम का संबंध बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें सब हम साथ में क्यों करते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, फेस्टिवल्स कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम साथ में आएंगे तो हमारे बीच में संबंध ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम छोड़ देंगे, किसी ने कुछ कह भी दिया तो, या हमने कुछ कह दिया तो, ये ठीक है, वो प्रभु साथ में ही तो है, साथ में ही सेवा करेंगे, अपना ही घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। इसका आभास या एहसास कैसे हो पाता है कि मुझे कुछ अपराध जी हुआ या नहीं? जी, देखिए इंग्लिश में एक कहावत है, इंटेलिजेंस इंक्रीजेस सेंसिटिविटी। जैसे जैसे जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, या उसकी कृष्ण भावनामृत बुद्धि बढ़ती है, भक्ति का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे वो संवेदनशील होता जाता है। अब जैसे जो मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, 15-16 साल की है, तो अब उन्हें नहीं समझ में आता कि बच्चों को कैसे खिलाना रहता है, बच्चों को क्या करना रहता है। उनके लिए बच्चे केवल एक खिलौने टेडी बियर जैसे रहते हैं। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है, तो वो अत्यंत संवेदनशील हो जाती है, उसे बच्चे की हर छोटी जरूरत का आभास अपने आप हो जाता है। वो स्कूल जाने वाली बच्ची को नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उसकी जिम्मेदारी बढ़ी, जब उसका स्तर बढ़ा, तो स्वतः ही वह संवेदनशील उस अवस्था को लेकर होगा। तो जैसे हम भक्ति करते हैं, हम साधना हमारी बढ़ेगी, हमारा साक्षात्कार बढ़ेगा, और भगवान की गुरु की कृपा हम पर होगी, तो धीरे धीरे हम संवेदनशील हो जाएंगे कि नहीं, ये चीज मैं आसानी से बोल सकता था, मतलब बहुत सामान्य तरीके से बोल सकता था, लेकिन मैंने मेरी आवाज उठाकर कह दिया, भले ही सामने वालों को बुरा नहीं लगा, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते थे। तो ये सेंसिटिविटी धीरे धीरे हमारे अंदर स्वतः ही आती है, समय के अभ्यास से आती है। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, और काफी संशय दूर हो गया। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। राजन माता जी, यस माता जी, प्रभु जी किसका प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जैसे हम लोग अपना जब बेसिक अपना अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम लोग अपना जब इस आध्यात्मिक लेवल पे, तो हम बोलते हैं कि हम लोग सब लोग हैप्पीनेस की तलाश में हैं, सब लोग खुशी चाहते हैं जिंदगी में। फिर हम अगला बात करते हैं कि हमको इस हम हमारा इंटेलिजेंस जब हमारे अंदर जागृत होता है, तो हमें देखते हैं कि हमारे अंदर हम ही को जन्म मृत्यु जरावादी क्यों आ रहा है, हम इस नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। पर फिर हम बोलते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में आगे जाते हैं, या हम जब कृष्ण की शरण लेते हैं, तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम लोग परे जा सकते हैं, हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये वाली चीज जो है ना, कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो फिर भी रहती है, हम भक्त बन जाए तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो रहेगी, कि या हमको उसको आत्मा लेवल पे सोचना है कि हम शरीर नहीं आत्मा? थोड़ा सा इसको वो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, इसमें मेरे को। हाँ जी, अच्छा प्रश्न है प्रभु। देखिए, क्या रहता है कि जब नए नए हम भक्त बनते हैं, या हम अब नए नए भक्त बनाते हैं, नए लोगों को लाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भक्ति करने से हमारे जीवन में शांति आएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, है ना, और हम सुख की तलाश में। और फिर कुछ समय बाद जब हम इस्कॉन में आते हैं, 2 साल हमें हो गया, हम 16 माना करने लगे, तब आपने सबका अनुभव होगा कि तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। सुख काय का सुख, जीवन नरक हो रखा है, काम से फुर्सत नहीं मिली कि मंदिर में सेवा आ गई,
फिर कुछ आ गया, फिर स्काई डिपार्टमेंट का फिर कुछ प्रोग्राम हो गया, फिर कोई क्लास हो गई, फिर कोई प्रभु जी महाराज जी आ गए। तो जीवन में सुख कहाँ है? ये तो दुखी हो गए इस्कॉन में आके, भक्त बन के। ठीक है, फिर कहते हैं कि नहीं हमें बुद्धि बढ़ानी चाहिए, और बुद्धि बढ़ा लेते हैं हम तो जन्म मृत्यु से परे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी परेशान हो रहे हैं। वास्तव में दो अंडरस्टैंडिंग इसमें है। पहली बात तो कि जब हमारी भक्ति का स्तर बढ़ता है, कुछ भी होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत के नियम हैं प्रभु जी, वो भगवान पर भी लागू होंगे। भगवान भी जब इस भौतिक जगत में आएंगे तो उन पर भी लागू होंगे। इसलिए नहीं कि भगवान माया के वश में है, इसलिए कि भगवान इस जगत के नियमों को बदलते नहीं। भगवान भी बड़े होते हैं, भगवान भी की भी सो कॉल्ड दिखने में मृत्यु होती है। भौतिक जगत के नियम हमेशा काम करते हैं, लेकिन भगवान उससे स्वाधीन है और हम उसके अधीन हैं। अब जब हम भक्त बन जाते हैं तो क्या हमें ये सब नहीं होगा? नहीं। हम बरसात होगी तो हम गीले होंगे, अगर हम पानी में दौड़ेंगे तो हम फिसलेंगे, गर्मी हमें लगेगी, सर्दी हमें लगेगी, ये सारे नियम हमें लगेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आत्मा का बोध होने पर हम आत्मा शरीर के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें इन ये जो बदलाव है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जिस प्रकार से आ रहे हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा केवल उद्देश्य रहता है कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और भक्तों का संग ये सतत चलता रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो हर जन्म में होता ही है कि नहीं? और वास्तव में दूसरा जो आप वो पूछ रहे थे कि हम पहले बोलते हैं कि हम सुख की तलाश में हैं, वास्तव में हम सुख की तलाश में नहीं। ये बहुत बहुत खतरनाक पॉइंट है। हम सुख की तलाश में नहीं है, हम प्रेम की तलाश में। ठीक है, ये नए लोगों को बताया जाता है, क्योंकि बाहर का आदमी बहुत दुखी है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि हम सब सुख की तलाश में नहीं, आत्मा प्रेम संबंध की तलाश में। और उस प्रेम संबंध में अगर हमें दुख भी आता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे कि जब हम घर में रह रहे हैं तो हम सुख की तलाश में नहीं रहते घर में, हम चाहते हैं कि हमारा जो परिवार के जन है वो सुखी रहे, है कि नहीं? हमें कुछ भी बाजार में दिखता है, कुछ फल फ्रूट दिखे, कुछ आइसक्रीम दिखी, कुछ नया सामान दिखा, चलो बच्चों के लिए लेके चलते। अभी उसमें हमें सुख नहीं मिला, लेकिन वो आत्मा का जो स्वभाव है कि हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं और किसी से प्रेम पाना चाहते हैं, ये आत्मा की ये जरूरत है, और इसमें आत्मा सुखी रहती है, चाहे भले ही उसको दुख आता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, हरे दंडवत प्रणाम, कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा आद्या, प्रभु जी। ओहो आद्या हैज ए क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। प्रभु जी, थोड़ा डाउट क्लियर करिए। देखते हैं प्रभु जी, हाँ जैसे अपन जब मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा चली जाती है, और आत्मा को दर्द नहीं होता क्योंकि वो भगवान की अंश होती है। पर अगर हम नरक में जाते हैं तो फिर आत्मा को कष्ट कैसे होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न। इसके लिए 5वें स्कंद में वर्णन आएगा, ये 4th कैंटो खत्म होने के बाद। आत्मा अकेली नहीं जाती है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सटल बॉडी। और सटल बॉडी किसकी बनी है? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना? तो अभी जब यह सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी आत्मा को लेके नरक में जाता है, तो नरक में जीवात्मा को एक यातना शरीर प्राप्त होता है। यातना शरीर क्या का अर्थ क्या है? यह गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि उसको एक शरीर मिलता है, लेकिन वो ऐसा शरीर है कि उसको इतनी यातनाएं और तकलीफ दी जाएगी, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। वो कष्ट भोगता रहेगा और उसको एक्सपीरियंस होता रहेगा, कष्ट भोगेगा, मृत्यु नहीं होगी। और फिर जब उसका वो पनिशमेंट, जब उसका वो दंड पूरा हो जाता है, फिर वो वापस एक नया शरीर भौतिक जगत में प्राप्त करता है, और फिर भी वो नरक का पनिशमेंट सब भूल जाता है। तो आत्मा नहीं जाती है, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, और फिर उसके बाद उसको नरक में यातना शरीर प्राप्त होता है, सफरिंग बॉडी। ठीक है, और हमको वहां पे नहीं जाना है, हम में से तो कोई वहां पे नहीं जाएगा।
परेशान थैंक होने यू की आवश्यकता नहीं। जी हरे अक्रूर, कृष्ण को आप कुछ कह रहे थे? प्रभु जी, जैसा आपने अभी प्रभु जी का क्वेश्चन था उसका मैं आंसर दिया है कि हम प्रेम की तलाश में रहते हैं। तो प्रभु जी, इसका मतलब क्या आत्मा की प्रकृति प्रेम करना और सेवा करना, ही प्रकृति है आत्मा की, हाँ जी, धर्म प्रकृति। जी जैसे हम क्या सेवा बताया भी इस करते चैतन्य हैं श्री गौतम चैतन्य जी। महाप्रभु ने? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु इस सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि स्वरूप क्या है जीव का? भगवान का दास होना, भगवान की सेवा करना। क्यों? प्रेमवश सेवा करना वो स्वतः ही होता है जब हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं। तो ये आत्मा का स्वभाव यही है। प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिखते हैं, सोल्स नेचर इज टू लव एंड टू बी लव्ड। तो जब इस स्तर पे कोई व्यक्ति होता है, स्वतः ही भगवान की सेवा करता है ना? ठीक है, यस बसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, हम अभी करंटली प्रॉब्लम में फंसे हैं, मैं सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। एक्चुअली हम लोग को अभी वहाँ पे मंदिर पहुंचना था, पर सुबह से अलग अलग चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं। कभी अभी निता कभी पलंग से गिर गया, कभी अभी एक छोटा सा पेन ड्राइव है वो एकाएक मेरे बैग से गुम गया। तो मेरी वाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बोल रही है अब हम नहीं जाएंगे मंदिर। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो भी अभी सामने ही है। तो कृपया आप कुछ हमें थोड़ा सा उत्साह प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, जैसा कि उसमें मैं क्या ही बोलूं, देखना चाहिए हमें कि हमारी समस्या भी किस प्रकार से है। ये हमारी जो समस्याएं हैं ये जीवन में आती रहेंगी और ये ऐसा चलता ही रहेगा। ये भौतिक जगत है, ये भगवान ने ही जिसकी गारंटी दी है कि आप इसमें दुखी रहेंगे, तो हम इसमें दुखी ही रहने वाले हैं, ये मान के चलिए। ठीक है नहीं? तो ये समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, हमें इनका सामना करना है। लेकिन हमारे पास उतनी परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए ये समझने की कि हम किस स्थिति को अभी संभाल सकते हैं और मंदिर जा सकते हैं, किस स्थिति को नहीं संभाला जा सकता और मंदिर नहीं जाया जा सकता। है कि नहीं? कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो हम बाद में फिर अगले दिन का कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी कुछ इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी के पास हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर हमें थोड़ा हमारा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि इस प्रकार हम उसको जल्दी से जल्दी डील कर कर सॉल्व कर कर फिर हम जो भी हमारे भक्ति के कार्यक्रम हैं वो कर सकें। तो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ऐसे में आना चाहिए ऐसे में नहीं आना चाहिए। तो वो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप देखिए कि सिचुएशन किस प्रकार से सुधारी जा सकती है। और उस प्रकार से वैसे भी अगर आप आते भी हैं तो दोपहर तक यहाँ से फ्री ही हो जाएंगे। और अगर नहीं भी आते हैं तो आपकी जो समस्या है आप उसका समाधान पहले करें। आपको आपका मानसिक संतुलन ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ आकर हमेशा यही परेशानी में बोले अरे मेरी पेन ड्राइव खो गई, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तो यहाँ आने मजा का भी आपको कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। इंडिया को जिता दिया है यार। है कि नहीं? तो इसलिए आप मानसिक मानसिक रूप से उस समस्या से मुक्त होइए और फिर जैसे ही आपको लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप फिर आ सकते हैं। ठीक है प्रभु? प्रभु जी, इसे हम एक परीक्षा के रूप में ले सकते हैं कि ये चैलेंजेज है, ठीक है, लेकिन हमें ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। साल में एक बार वो प्रभु जी आते हैं अपने मंदिर, तो हम लोग प्रयास हाँ करते हैं कि कहते हैं वहां पे। जी जी। हाँ, सोच सकते हैं ये एग्जाम है, भगवान टेस्ट ले रहे हैं कि हाँ भैया वैसे तो कुछ नहीं होता। देखिए, कुछ नहीं होता तो हर आदमी मंदिर आ जाता। अब अगर ऐसी समस्या है, अब कौन आके बता सकता है? अब कौन कर जी सकता है? उससे जी समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में कुछ भी हो जाए तो हम तो मंदिर जा रहे हैं, हमें तो टेस्ट पास करना है। ऐसा मत करिए, नहीं तो माता जी से मुझे मार पड़ेगी। लेकिन हमें थोड़ा व्यवहारिक रूप से थोड़ा सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारी समस्याओं को हल निकाल सकते जी। थैंक यू हैं। थैंक यू सो मच प्रभु प्रभु जी। विनीता माता जी का चैट में एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यदि आत्मा प्रेम के लिए दुख भोगती है तो प्रेम पाने की इच्छा नहीं करना चाहिए और इससे कैसे बचें? नहीं, ऐसा नहीं होता माता जी। ऐसा नहीं है, प्रेम में दुख भोगती है, लेकिन अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी प्रसन्नता के लिए हम दुख भोग सकते हैं, वो हमें दुख प्रतीत नहीं होता।
तो जब हम संबंध हमारा किसी से रहेगा तो जो भी तकलीफ हमारे जीवन में असुविधा आएगी वो हमारे लिए असुविधा नहीं है, कष्ट नहीं है, वो हमारे लिए वो प्रेमवश हम वो अपने आप ही करेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है तो प्रेम में दुख भोगना पड़ता है। लोग जनरली डरते हैं कि भगवान और वैसे भी हमारे भगवान बड़े ही अजीब हैं। एक तो वैसे ही 3 जगह से टेढ़े हैं, ऊपर से जिसने भगवान की भक्ति करी है भगवान ने चटनी बना दी है उसकी। पांडवों को लीजिए, गोपियों को लीजिए, नंद यशोदा को लीजिए, वसुदेव देवकी को लीजिए, जिसने भगवान की भक्ति करी भगवान ने उसकी धुलाई करी। अब भगवान तो बड़े अजीब हैं। नहीं, लेकिन वो भक्त भगवान से इतना प्रेम करते थे कि कुंती महारानी फिर भी कह रही हैं कि भगवान ऐसी विपदा दोबारा दे दीजिए, ऐसे राज्य का क्या मतलब, मेरे पुत्र हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती सम्राट बन गए और आप वापस चले जाएंगे। अरे हम फिर जंगल जाने तैयार हैं अगर आप हमारे पास रहेंगे तो जब प्रेम का संबंध हमारा भगवान से बनेगा, जो कि हमेशा, जो कि समय लगता है जिसमें, तो हमें हमेशा तो ये असुविधा, हमें असुविधा नहीं लगेगी। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका समय मैंने बहुत ले लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दाई और प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।